आज के इस वीडियो में हम लोग कोवैक्सीन, कोविशील्ड और कॉर्बेवैक्स के बीच में अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वैक्सीन होती क्या है। देखिए, वैक्सीन जो होती है किसी भी रोग के प्रति प्रतिरक्षा के उद्देश्य से मनुष्य अथवा पशु के रक्त में सिरिंज की सहायता से या सुई की सहायता से डाले जाने वाला उसी रोग के कीटाणु होते हैं या रोगाणु होते हैं। ठीक है, तो जो उसी रोग के जो कीटाणु होते हैं वो कमज़ोर रूप में होते हैं। ठीक, तो अब वो जब कीटाणु या रोगाणु शरीर के अंदर जाते हैं, मनुष्य के शरीर के अंदर, तो वहाँ पर वो एंटीबॉडी विकसित करने में सहायता करते हैं। मतलब मनुष्य का शरीर एंटीबॉडी उनके प्रति विकसित कर लेता है ताकि जब वास्तविक कीटाणु या रोगाणु का आक्रमण हो तो वो एंटीबॉडी उससे लड़ सके। ठीक है, तो यही वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, वैक्सीन को सबसे पहले जो डेवलप किया था या विकसित किया था वो थे एडवर्ड जेनर। ठीक है, उन्होंने स्मॉल पॉक्स के प्रति वैक्सीन को बनाया था और एडवर्ड जेनर को इसीलिए फादर ऑफ वैक्सीन भी कहा जाता है। देखिए, भारत में इस समय कोवैक्सीन और कोविशील्ड लोगों को लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को भी अनुमति मिल गई है, वो भी जल्द ही लोगों के बीच में लगाया जाना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन एक नई वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाना है, जो कि लगभग हमें लगता है कि अगस्त में वो आ जाएगी और वो भी लोगों के बीच में लगाई जाने लगेगी। मतलब वैक्सीनेशन का काम उससे भी होना शुरू हो जाएगा। देखिए, कॉर्बेवैक्स भी पूरी तरह से भारतीय है। ठीक है, जिस तरह से कोवैक्सीन है। देखिए, कोवैक्सीन को हैदराबाद की एक कंपनी है जिसका नाम है भारत बायोटेक, उसने इसको विकसित किया है और इसमें सहायता की है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने और साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है NIV, वो पुणे में स्थित है। ठीक है, जबकि कोविशील्ड जो है इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है और इसको भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिसको मैन्युफैक्चर कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया। ठीक है, अब देखिए, कॉर्बेवैक्स जो है इसको बायोलॉजिकल कंपनी, ये हैदराबाद में है, वो इसको मैन्युफैक्चर करेगी और इसकी तकनीक को विकसित किया है बेलोर्स कॉलेज ऑफ मेडिसिन, नेशनल स्कूल्स ऑफ द ट्रॉपिकल मेडिसिन के द्वारा। ठीक है, ये जो वैक्सीन है इसमें अभी तक की जितनी भी वैक्सीन कोविड-19 से संबंधित भारत में और बाहर के देशों में उपलब्ध है, उससे थोड़ा अलग तकनीक से बनाई गई है। देखिए, अभी तक की जो तकनीक का जो प्रयोग किया जा रहा है वो 3 मुख्य तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। पहला है वायरल वेक्टर वैक्सीन। ठीक है, जिसमें जिस तकनीक के आधार पर कोविशील्ड को, जॉनसन एंड जॉनसन के वैक्सीन को और स्पुतनिक को विकसित किया गया है। दूसरी mRNA बेस्ड तकनीक है जिसके आधार पर मॉडर्ना और फाइजर ने अपने वैक्सीन को विकसित किया है। तीसरी तकनीक इनएक्टिव वायरस की तकनीक है जिस पर कोवैक्सीन और साइनोफार्मा की कोविड वैक्सीन काम करती है। अब देखिए, जो कॉर्बेवैक्स है वो बिल्कुल अलग तरह की तकनीक को प्रयोग कर रहे हैं। उसमें ये क्या कर रहे हैं कि जो कोविड-19 का जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसको डायरेक्टली बॉडी में इंसर्ट कर दे रहे हैं। तो पहले हम लोग कोवैक्सीन की तकनीक को जान लेते हैं कि कोवैक्सीन में किस तरह से वैक्सीन को डेवलप किया गया है। देखिए, कोवैक्सीन में पूरी तरह से इनएक्टिव वायरस को ही ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जो इनएक्टिव वायरस होता है इसको हम विरियंस कहते हैं। तो उस विरियंस को ही सिरिंज के माध्यम से ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि ह्यूमन बॉडी में उस विरियंस या उस वायरस के एंटीबॉडी बन जाए। ठीक है, और इस तकनीक को हम होल विरियंस इनएक्टिव वेरो सेल्स डेराइव टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, इनएक्टिव वायरस को डालने से ह्यूमन बॉडी में किसी तरह के डिजीज़ तो नहीं उत्पन्न होता है, लेकिन ये है कि ह्यूमन बॉडी जो है इस वायरस के प्रति एंटीबॉडी को विकसित कर लेता है। ठीक है, देखिए, इस तकनीक से अभी तक कई वायरस के टीके विकसित किए जा चुके हैं, जिसमें कि सबसे पहला सीजनल इन्फ्लुएंजा का वायरस है, वैक्सीन है। इसके अलावा रेबीज़ का वैक्सीन है, पोलियो का वैक्सीन है, पर्टूसिस का वैक्सीन है, जापानीज इंसेफेलाइटिस का वैक्सीन है। ठीक है, तो ये जितनी तकनीक है इसमें भी इनएक्टिव वायरस का प्रयोग किया गया इस सारे वैक्सीन्स में।
ठीक है। ई में एडेनोवायरस जो होता है चिंपैंजी में जो इन्फेक्शन करता है, जिसका नाम है CHAD ऑक्सी OXI, ठीक है। उसमें क्या किया गया है कि कोविड-19 का जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसको उसमें लगा दिया गया है, ठीक। मतलब वायरस तो चिंपैंजी का होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए ये आपका CHAD ऑक्सी एडेनो वायरस हो गया, ठीक। एडेनो वायरस, इसमें जो स्पाइक है वो कोविड-19 का लगा दिया गया, कोविड-19 का वायरस स्पाइक प्रोटीन, ठीक। ये स्पाइक कोविड-19 का लगा दिया गया, ठीक है। ये एडेनो वायरस हो गया चिंपैंजी वाला। अब इसको ह्यूमन बीइंग में इंसर्ट कराया गया, तो मानव शरीर में इसके प्रति इम्यून डेवलप कर गया, लेकिन मानव शरीर में या ह्यूमन बीइंग में किसी तरह का डिजीज़ नहीं उत्पन्न होगा। तो ये बात समझ गई। इस तकनीक से कोविशील्ड को विकसित किया गया है, ठीक है। अब देखिए जो ये कॉर्बेवैक्स जो है उसमें क्या काम किया गया है कि उसमें वायरस को पूरा नहीं डाला जा रहा है, सिर्फ स्पाइक प्रोटीन को ही ह्यूमन बीइंग में इंसर्ट कराया जा रहा है, ठीक है। अब जब स्पाइक प्रोटीन को ह्यूमन बीइंग में इंसर्ट कराया जा रहा है, तो जब ये ह्यूमन बीइंग में स्पाइक प्रोटीन जा रहा है तो वहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो एंटीबॉडी को विकसित कर दे रहा है, ठीक है। जिससे कि बाद में अगर कोविड-19 के वायरस मानव शरीर में इंसर्ट करते हैं या ह्यूमन बीइंग में जाते हैं तो वो पहले से एंटीबॉडी बनी रहेगी और उसके प्रति वो प्रतिरक्षा करेगा, यानी उसके प्रति वो रोकथाम करने का कार्य करेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोवैक्सीन में क्या करते हैं। कोवैक्सीन में पूरी तरह से इनएक्टिव वायरस को डालते हैं, इनएक्टिव वायरस को, ठीक है, इनएक्टिव वायरस को, ठीक। जबकि कोविशील्ड में वायरस दूसरा है, लेकिन जो स्पाइक प्रोटीन है वो कोविड-19 का है, ठीक। ये तो आपका एडेनो वायरस हो गया जो कि चिंपैंजी में इन्फेक्शन करता है, और ये जो स्पाइक प्रोटीन है जो मेनली इन्फेक्शन का काम करता है ये कोविड-19 का है, ठीक, कोविड-19 का। इसको हम मानव शरीर में डाल देते हैं, लेकिन जो कॉर्बेवैक्स जिसको कहते हैं उसमें सिर्फ स्पाइक प्रोटीन को ही मानव शरीर में डालते हैं, ओनली स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। तो तीनों का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इनएक्टिव वायरस, कंप्लीट वायरस विथ वेक्टर्स, ठीक है, और जिसमें कि कोविड-19 का स्पाइक है और जो बाकी जो है वो एडेनो वायरस है, ठीक, एडेनो वायरस, ठीक। और इसमें क्या करते हैं, कॉर्बेवैक्स में सिर्फ स्पाइक प्रोटीन को ही डालते हैं, ठीक है। अब डोजेज की बात कर लेते हैं। देखिए डोजेज में क्या होगा कि जो कोविशील्ड है और ये आपका कोवैक्सीन है, इन दोनों के डोज सेम है। हाथ के ऊपरी हिस्से पे मतलब अपर आर्म में 0.5 ml देना है, ठीक है। लेकिन जो डोजिंग शेड्यूल्स है वो दोनों के में अंतर है। कोवैक्सीन में जो डोजिंग शेड्यूल है उसमें पहले डोज के बाद 4 से 6 हफ्ते का गैप रखना है कोवैक्सीन में, जबकि कोविशील्ड में पहले डोज के बाद 12 से 16 हफ्ते का 12 to 16 वीक का अंतर रखना है। जहाँ तक कॉर्बेवैक्स के बारे में, अब इसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी भी नहीं दी गई है क्योंकि इसका थर्ड ट्रायल जो है वो जुलाई में होने वाला है। उसके बाद ये भी बता देंगे कि कितना डोज में कितना डोजिंग शेड्यूल होना चाहिए। देखिए कॉर्बेवैक्स को अभी तक की सबसे सस्ती वैक्सीन माना जा रहा है क्योंकि इस पर भारत सरकार काफ़ी भरोसा कर रही है और उसको बहुत बल्क अमाउंट में इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑर्डर भी दे दी है, जिसमें 1500 करोड़ रुपये एडवांस बायोलॉजिकल ई कंपनी को दे दिया गया है। तो कॉर्बेवैक्स बहुत ही चीप वैक्सीन इसलिए कही जा रही क्योंकि इसको बनाने की जो तकनीक है काफ़ी बड़ी मतलब पॉपुलर तकनीक है। उसमें करते क्या है कि जो ईस्ट की सेल होती है, ठीक है, ईस्ट की सेल, इसमें जीन डाल देते हैं, जीन स्पाइक प्रोटीन का, ठीक है, स्पाइक प्रोटीन किसका, कोविड-19 के स्पाइक प्रोटीन का जीन, स्पाइक प्रोटीन का जीन कोविड-19 का इसमें डाल देते हैं, ठीक है, ये जीन, ठीक। जिससे क्या होता है कि यहाँ ढेर सारे जीन्स का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ प्रोटीन्स बनेंगे।
तो ईस्ट सेल में ढेर सारे स्पाइक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब एक जीन को डालने के बाद वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, जिससे ढेर सारे स्पाइक जीन का स्पाइक प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, और उस स्पाइक प्रोटीन को साफ़ करके, मतलब जो डिब्रीज होंगे प्रोटीन को उनको हटाकर क्लियर करके उसको वैक्सीन में डालकर उसको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। तो इसकी बनाने की तकनीक काफ़ी आसान है, और इससे यही वजह कि इससे काफ़ी चीप वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जा रहा है।